टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस खबर ने पूछने पर मजबूर कर दिया है कि कौन भरोसा करेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर। शीर्षक है, हाई कोर्ट के जज के घर में लगी आग, कमरे में मिला नोटों का भंडार। और जब हाई कोर्ट का जज ही न्याय की कुर्सी पर बैठकर दनादन नोट छाप रहा है तो निचली अदालतों में क्या हो रहा है देखने वाला और पूछने वाला है ही कौन। जरा सोच कर देखिए, देश की राजधानी में हाई कोर्ट के एक बहुत बड़े जज साहब का कमरा नोटों इसको जेल में होना चाहिए, वो बैठकर देश के फैसले कर रहा। दोस्तों, भाजपा के राज में एक और बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया जिस पर गोदी मीडिया पूरी तरह से चुप्पी साधा हुआ है। और लोग तो सवाल ये उठा रहे हैं कि जिसको जेल के अंदर होना चाहिए वो आखिर बैठकर देश के मुद्दों पर और जनता के मुद्दों पर फैसले दे रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से देश के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों लोगों का मन उदास हो चुका है। लोगों की एक आस थी, जो उम्मीद थी, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, नवीन कुमार। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस खबर ने पूछने पर मजबूर कर दिया है कि कौन भरोसा करेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर। शीर्षक है, हाई कोर्ट के जज के घर में लगी आग, कमरे में मिला नोटों का भंडार। और जब हाई कोर्ट का जज ही न्याय की कुर्सी पर बैठकर दनादन नोट छाप रहा है तो निचली अदालतों में क्या हो रहा है देखने वाला और पूछने वाला है ही कौन। जरा सोच कर देखिए, देश की राजधानी में हाई कोर्ट के एक बहुत बड़े जज साहब का कमरा नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। रंगे हाथ पकड़ा गया, सारा सबूत है, वीडियो है, पुलिस ने खुद बरामद किया है। लेकिन जज साहब पर एक्शन लेने में इस देश का पूरा सिस्टम नाकाम है। सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। क्या यह देश के न्याय तंत्र की मौत नहीं है? खुला माखौल। जरा सोच कर देखिए, अगर इतना नोट किसी अफसर या नेता के घर मिल गया होता तो वही जज साहब आंखों का गोटा निकालकर बोल रहे होते, शर्म नहीं आती? देश को समझते क्या है आप? शर्म नहीं आती? देश को लूट रहे हो। कोई नहीं पूछ रहा है कि न्याय को समझते क्या है आप। जज साहब ने कहा कुछ नहीं समझते। जज साहब ने अभी तक कहा कुछ नहीं है, लेकिन एक्शन बता रहा है कि वो न्याय को अपने जूते के तल्ले से भी कम समझते हैं। कितने अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मिलॉर्ड का ट्रांसफर करके पल्ला झाड़ लिया। तो क्यों ना माना जाए कि देश की उच्च अदालतों में न्याय की सौदेबाजी चल रही है। सीधे जज साहब को पैसा दो और अपने हिसाब का फैसला लो। और साफ है कि जज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वह जो चाहे लिखेगा, जो चाहे बकेगा और जो चाहे करेगा। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगा, और कुछ मामलों में तो वो भी नहीं। सॉरी मिलॉर्ड, भारतीय न्याय व्यवस्था की सड़ांध बास मार रही है। देश का गरीब आदमी, साधारण आदमी, शोषित, वंचित, जो न्यायपालिका की तरफ बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देखता है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अवमानना की कार्यवाही शुरू कर देने के अधिकार और उसकी दहशत के बावजूद देश के साधारण जनों के दिलों में आपकी इज्जत का कचरा हो रहा है। और इस कचरे को आप कालीन के नीचे छिपाने की जितनी कोशिश करेंगे, वो कचरा उतना ही ज्यादा बदबू पैदा करेगा। सवाल बहुत सीधा है, क्या हाईकोर्टों के जज पैसे लेकर फैसला लिखते हैं, सुविधा लेकर फैसला लिखते हैं, पद के लालच में फैसला लिखते हैं? जरा सोचिए कि जिन जजों ने न्याय को नोट छापने की मशीन बना दिया, वो राज्यसभा की मेंबरी, राज्यपाल बनने, आयोगों के अध्यक्ष बनने, मंत्री और सलाहकार बनने के लिए क्या नहीं कर देंगे। सॉरी मिलॉर्ड, आपने अपनी इज्जत का तो कचरा किया ही किया है, न्याय और न्यायपालिका की इज्जत का भी कचरा कर दिया है। सबसे पहले सुनिए पूरी कहानी। दिल्ली हाई कोर्ट के एक बहुत बड़े जज हैं, जस्टिस यशवंत। बहुत बड़े जज हैं, समझिएगा आप लोग। कहना ज्यादा उचित होगा। अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा। दिल्ली में बहुत जस्टिस यशवंत वर्मा। नहीं, नोट छापने के लिए नहीं, रहने के लिए, रिहाइश। इस छापेखाने का राज कभी नहीं खुलता अगर उनके बंगले में आग न लगी होती। और आग लगी तो लगी, जज साहब छुट्टी पर न गए होते। बुरा हो घर वालों का जिन्होंने आग बुझाने के लिए पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में लिखा है कि आग बुझाने के बाद जब बचाव दल अंदर गया तो एक कमरे में नोटों का अंबार देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई।
अफसरों ने इतनी भारी मात्रा में नोटों की गड्डियां कभी नहीं देखी थी। सोच लीजिए कितना रुपया रहा होगा। कायदे से तो पुलिस को तुरंत बताइए, इतना इनकम नोटों की गड्डियां कभी नहीं देखी थी, इतना पुलिस की रुपया उन लोगों को बरामदगी मिला होनी है। चाहिए थी, जज साहब से पूछताछ होनी चाहिए थी, मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन भारत में जजों का कुछ नहीं बिगड़ता, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां इंटर्न के यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरा हुआ चीफ जस्टिस बंद कमरे में सुनवाई करवा के अपने आप को बरी करवा लेता है और जनता से पारदर्शिता की बात करता है, सरकार से पारदर्शिता की बात करता है। खैर, मामला देश की राजधानी में हाईकोर्ट के इतने बड़े जज से जुड़ा था। पुलिस वालों की क्या औकात कानून और प्रक्रिया के पालन के बारे में कल्पना भी करने की। ये सब आम आदमी के लिए होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक मौके पर मौजूद पुलिस अफसरों ने अपने सीनियर अफसरों को बताया कि सर, मिलॉर्ड के कमरे में नोटों का पूरा पहाड़ मिला है, क्या करना है। सीनियर अधिकारियों की भी हिम्मत नहीं हुई बताने की कि क्या करना है। बात पुलिस कमिश्नर तक पहुंची, कमिश्नर ने मिनिस्ट्री को बताया और फिर खबर पहुंची कानून मंत्री तक, और कानून मंत्री ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बताया कि आपके लाल ने कमाल कर दिया है, न्याय का धोती फाड़ के रुमाल कर दिया है। न्याय का धोती फाड़ के देखते हुए रुमाल कर दिया है। संजीव खन्ना ने तुरंत कॉलेजियम की बैठक बुलाई और कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से न्याय क्या किया। सर्वसम्मति से, सुनिएगा, जस्टिस यशवंत वर्मा का तुरंत तबादला करने का फैसला किया। इसके बाद जस्टिस वर्मा को उनके मूल कैडर हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, वापस भेज दिया गया। वो अक्टूबर 2021 में इलाहाबाद से ही दिल्ली हाईकोर्ट आए थे। मतलब न्याय की कुर्सी को नोट छापने की मशीन बना देने वाला बाकायदा जज बना हुआ है। सॉरी माननीय मिलॉर्ड, लेकिन इस देश की साधारण जनता के मन में भी एक बहुत बुनियादी सवाल है कि क्या भारत में पैसे ले देकर अदालतों के फैसले लिखे जाते हैं, और अगर नहीं तो नोटों के पहाड़ पर सोने वाला जज, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों उन गरीब तबका के लिए जो न्याय की निगाह से देखते हैं कोर्ट की तरफ। क्या गजब की बात है कि न्याय की मशीन से नोट छापने वाले जज साहब की करतूतों पर सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े मिलॉर्ड चुप हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं, कानून मंत्री चुप हैं, पुलिस और न्याय की संहिताएं चुप हैं। तो कौन सा न्याय करते हैं आप, और कौन से न्याय की बात करते हैं आप, जब आप खुद न्याय को अपने जूते के तल्ले से ज्यादा कुछ नहीं समझते। 21 मार्च को राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में मिले नोटों के ढेर का मुद्दा उठाया। लेकिन सबको पता है कि यह केवल रस्म है, होना कुछ नहीं है। जजों का कुछ नहीं होता, चाहे आप न्याय का नाड़ा खींचकर उसे पुलिया के नीचे ही क्यों न खींच लें। Of huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. You yourself have repeatedly called into question the urgency for judicial accountability. You have in fact directed the leader of the house on this issue. Sir, I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. अब समझिए कि इस मामले में आगे क्या होगा, क्या हो सकता है। यह मामला ट्रांसफर पर भी खत्म हो जाएगा या जस्टिस वर्मा पर आगे क्या होगा और क्या हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपने स्तर पर होने वाली जांच में क्या निष्कर्ष निकालता है। अपने स्तर पर कॉलेजियम उनसे चाहे तो इस्तीफा मांग सकता है। इस्तीफा न देने पर संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस को महाभियोग के जरिए ही उनके पद से हटाया जा सकता है अगर वो इस्तीफा खुद न दे तो। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 5 जजों वाले कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का मानना था कि इतनी गंभीर घटना पर सिर्फ तबादले से काम नहीं चलेगा। यह न्यायपालिका की छवि को तो धूमिल करेगा ही, साथ ही न्याय में लोगों के भरोसे को भी कमजोर करेगा। इसलिए जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए बोला जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल जस्टिस वर्मा जज होने के
भरपूर मजे लेने के पात्र बने हुए हैं। आप चाहें तो ऐसी अनुकरणीय पारदर्शिता के लिए भारत के चीफ जस्टिस को थैंक यू योर लॉर्डशिप बोल सकते हैं। न्याय के तंत्र में आम नागरिक का विश्वास आपके कदमों में पड़ा हुआ है मिलॉर्ड। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से एक जज के घर में इतना रुपया मिला है कि अफसर कहते हैं कि इतना रुपया हमने अपनी आंखों से एक संग कभी भी नहीं देखा। इतना रुपया एक जज के घर से मिला दोस्तों। तो उसके बाद से सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जो न्यायालय के अंदर जज बैठे हुए हैं, क्या वो पैसा लेकर या फिर किसी भी तरह से हो एक पक्ष में काम करने के लिए पैसा लेते हैं। उस जज के घर में आग लगती है और पैसे का एक भंडार खुलकर सामने निकल कर आता है दोस्तों, और ये पूरा मामला सामने निकल कर आ जाता है, वरना पता ही नहीं चलता देश के अंदर क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था विदेशों के अंदर जो काला धन है मैं उसको वापस लेकर आऊंगा, वो सारा काला धन वापस ले आऊंगा। देश के अंदर देख लीजिए। आज की रिपोर्ट पे फिलहाल इतना ही। बाकी आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।